ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा तुम्हें सुख और दुख को समान भाव से देखने की समझ और शक्ति देती है। ये एक बहुत ही प्रचलित बात है अध्यात्म जगत की, सुख और दुख को समान भाव से देखना। सारे धर्मों ने इसकी बात करी है, सारे गुरुओं ने इसकी बात करी है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये बाहरी उत्तेजनाएं हैं। ये सतह पर घटती हुई हलचल है। जैसे सागर की सतह पर लहरें उठती हैं, ऐसे ही सुख और दुख की लहरें जीवन में उठती हैं। इसको अगर हम प्लेजर और पेन कहें तो वो भी सटीक होगा। जीवन बना ही सुख और दुख से, जीवन बना ही प्लेजर और पेन से। तो इससे अन्यथा की मांग करना, इससे कुछ अलग चाह रखना, जीवन में पीड़ा को आमंत्रण देना होगा। सुख आता है तो व्यक्ति सुख के प्रति अलग व्यवहार करता है, दुख आता है तो दुख के प्रति अलग व्यवहार करता है, और यही उसकी परेशानी का कारण है। अब अलग व्यवहार से क्या आशय है? क्योंकि सुख आएगा तो तुम सुखी अनुभव करोगे, उसको एंजॉय करोगे। दुख आएगा तो थोड़ी परेशानी होगी, दुखी होगे। तो इसमें समानता कहाँ पर है? समान भाव से जब सूत्र कहता है तो इसको समान कैसे? दुख में तो सुखी नहीं हो जाओगे और सुख में दुखी नहीं हो जाओगे। सुख आया तो इसका मतलब है नहीं कि तुम मुंह लटका के बैठो, और जब दुख आए तो इसका मतलब नहीं कि तुम हंसो और नाचो। इसका अर्थ इतना ही है कि ये जानना कि ये परिवर्तनशील हैं और उनमें लिप्त ना होना, उनसे अपना अटैचमेंट विड्रा कर लेना। जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा लगाव है, उसको हटा लेना। समान बने रहने की घटना तभी घटती है जब हम उस आसक्ति को हटा लेते हैं। ये जो समझ आती है अंतरयात्रा में, वो हमारी इस आसक्ति को समझने में सहायता करती है, इस अटैचमेंट को समझने में सहायता करती है, और फिर हम इस आसक्ति से हटते हैं, इस अटैचमेंट से हटते हैं। सुख अपनी जगह रहता है और सुख का तुम उपयोग करते हो, ऐसा नहीं सुख से भागते हो। सुख में समान और दुख में समान होने का अर्थ ये नहीं कि उनका उपयोग नहीं है या उनका प्रभाव नहीं है। उनका उपयोग भी है और उनका प्रभाव भी है। तुमको झूठा नहीं होना है, लेकिन तुमको ये जानना है कि ये एक बदलती हुई धारा है, जीवन के द्वैत की अभिव्यक्ति है, जीवन का जो डुअलिटी का नेचर है, डुअल नेचर है, उसका एक्सप्रेशन है। और जब तुम ये जान लेते हो तो भीतर कहीं गहरे में तुम अनासक्त बने रहते हो, डिटैच बने रहते हो। सुख आता है, सुख के जो प्रभाव हैं उनको तुम महसूस करते हो, लेकिन तुम बह नहीं जाते उसके साथ। तुम्हारे भीतर कुछ है जो ठहरा रहता है, अनासक्त बना रहता है, डिटैच बना रहता है, अलग बना रहता है। दुख आता है तो तुम उसमें नहीं बह जाते, उसका जैसा सामान्य प्रभाव है तुम उसको अनुभव करते हो, उसके साथ जैसे डील करना है वैसे डील करते हो, उस सब में कोई परेशानी नहीं। लेकिन तुम भीतर उससे कहीं अलग होते हो, और भीतर का ये जो अलगाव है, जो समझ के साथ आता है, वही उनको हैंडल करने की शक्ति भी देता है। तो अंतरयात्रा का ये सूत्र भी साधक की अवस्था की एक पहचान ही है, जब सुख और दुख जीवन में घटें और व्यक्ति उनसे विचलित होना बंद कर दे। समान बने रहने का अर्थ है सम बने रहना, संतुलित बने रहना। वो संतुलन में है, वो विचलित नहीं है। भीतर कहीं एक ठहराव है, और ये ठहराव जितना गहरा होता रहे, जितना प्रगाढ़ होता रहे, इंटेंस होता रहे, उतना ही उस साधक की अवस्था का परिचायक होगा
और अंतर्यात्री के लिए एक साइन पोस्ट होगा, एक पहचान होगी कि हाँ, वो अंतर्यात्रा में अब बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है। जब तक सुख और दुख साधक को विचलित कर रहे हैं और उनमें वो लिप्त हो जा रहा है, तब तक साधना में दूरी है। और जब सुख और दुख से उसकी लिप्तता कम होती है, दूरी बढ़ती है, उनको अनुभव वैसे ही किया जाता है, लेकिन बस एक दूरी बनती है। जितनी मात्रा में ये लिप्तता यानी ये अटैचमेंट कम होता है, उतनी ही मात्रा में उसकी गहराई साधना की बढ़ती चली जाती है। और जब ये मुकाम साधक को दिखाई दे कि सुख दुख अब घटता रहता है सतह पर उठी लहरों की तरह, और वो जानता है कि हर उठी लहर गिरेगी, लहरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। जितनी देर उठी लहर उठी, सुख आया, प्लेजर आया, अगर उसको उसमें खुश होना था खुश हुआ, नहीं खुश होना था शांत बना रहा। दुख की लहर उठी, दुख ने जो प्रभाव डाला उसने उसको महसूस किया, हैंडल किया, और ये समझ कि ये लहर भी गिरेगी। हर लहर गिरती है, लेकिन पीछे असीम अनंत सागर है चेतना का, जो वैसा ही बना रहता है।